अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 12 है, शेल मॉडल। लास्ट वीडियो में हमने 2 मॉडल पर बात कर ली थी और नेक्स्ट वीडियो हम जो कलेक्टिव मॉडल होगा उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इसके हम बात करते हैं कि जो अचीवमेंट्स क्या हैं, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इसकी प्रिडिक्शंस क्या है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी इस मॉडल की जो अचीवमेंट है वो हमारे पास ये है कि जो मैजिक नंबर्स हैं, जो हमारे पास ये शेल मॉडल है, ये मैजिक नंबर को डिफाइन करता है, उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। कौन? ये शेल मॉडल। ओके, तो अब जो हमारे पास मैजिक नंबर है, यानी कि इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, दो चीज़ें होते हैं। तो जब न्यूट्रॉन की या फिर प्रोटॉन की इवन तादाद हो, इवन नंबरिंग हो न्यूक्लियस के अंदर, ओके, तो वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो उन नंबर्स को हम मैजिक नंबर्स कहते हैं, जिन नंबर की बिना पर ये मेरे पास यानी कि उन इवन नंबर्स को हम मैजिक नंबर्स कहते हैं। ओके, और इवन में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, 8 आ जाता है, 20 आ जाता है, इसी तरह 28 आ जाता है, 50 आ जाता है मेरे पास, 82 आ जाता है, 26 आ जाता है। ये वो इवन नंबर हैं न्यूट्रॉन के या फिर प्रोटॉन के, जिन पर जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है। और अगर ऐसा हो कि न्यूट्रॉन भी इवन हो और प्रोटॉन भी इवन हो, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। पहला तो केस ये था कि या तो न्यूक्लियस इवन हो या फिर प्रोटॉन। अब अगर दोनों इवन होंगे तो अब जो न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस ज़्यादा स्टेबिलिटी को हम कहते हैं डबली मैजिक कहते हैं। ओके, जिससे हमारे पास कैल्शियम इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि उसमें जो हमारे पास बहुत न्यूक्लियस बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसलिए उसको हम डबली मैजिक नंबर या डबली मैजिक न्यूक्लियस का नाम भी देते हैं। ओके, अब सेकंड बात इसमें ये है कि इस शेल की मदद से, इस शेल मॉडल की मदद से हम जो स्पिन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जो ग्राउंड स्टेट स्पिन है, ग्राउंड स्टेट जो मेरे पास स्पिन है, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस शेल मॉडल की मदद से। ओके, अब हम मिसाल लेते हैं। इसमें जो बेसिक काम होता है वो ओड पार्टिकल्स का होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कैडमियम है, ओके, सी है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 97 है। ओके, इस 97 में जो मेरे पास है 49 में हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन्स है, और 48 के हमारे पास क्या है? प्रोटॉन्स है। ओके, अब इसमें ओड क्या है? ये है। अब इसकी मदद से हम देखेंगे कि इसका स्पिन क्या है। ओके, ये स्फेरिकल है या क्या हो, क्या इसकी शेप होगी। अब ये देखिए, ये 49 की क्या है? ये तकरीबन ऑलमोस्ट 50 के करीब करीब है, मिलता जुलता है। क्या है? मिलता जुलता है ना। ये बल्कि दोनों मिलते जुलते हैं कि ये 50 के करीब करीब भी हैं एक दूसरे के, ये यानी कि जो मैजिक नंबर 50 है उसके दोनों करीब करीब अलग बग हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस जो कैडमियम का जो न्यूक्लियस होगा वो हमारे पास क्या होगा? स्फेरिकल होगा। तो अब जो थर्ड अचीवमेंट वो ये है कि ये शायद मैग्नेटिक मूवमेंट को, किसको? मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। ओके, यानी कि जो शेल मॉडल है ये न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको एक्सप्लेन करता है इन अदर वर्ड जे वैल्यूज़ की फॉर्म में। ओके, अच्छा, अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये, या फिर इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है कि ये एक एटॉमिक न्यूक्लियस की वजह से होता है। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिनिंग की वजह से भी मेरे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट या न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है ये अराइज होता है। तो इसको भी हम इस शेल मॉडल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। अब जो चौथी अचीवमेंट है वो ये है कि जो ये शेल मॉडल है ये स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करता है। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि ऐसा न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर जो हीलियम है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी है। अब जो सी स्टेबिलिटी है वो कैसे निकालते हैं, वो हम
एन ओवर जी के थ्रू निकालते हैं। एन क्या है हमारे पास, क्या प्रोटॉन है और सॉरी न्यूट्रॉन है, और जी प्रोटॉन है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो रेशियो है उसकी मदद से हम स्टेबिलिटी निकालते हैं। अब ये देखा गया है कि ऐसे एटम जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 से लेस है, उनके अंदर जो नाइट्रोजन और जो प्रोटॉन की रेशियो होती है वो 1/1 होती है। ओके, जैसे जैसे 20 से ज़्यादा एटॉमिक बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो न्यूट्रॉन इंक्रीज होते जाए तो इंक्रीज होते जाएंगे, तो उसी की वजह से हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब जो फिफ्थ आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। अब जो मेरे पास न्यूक्लियर आइसोमरिज्म का जो फेनोमेना होता है वो भी हम इस शेल मॉडल की मदद से डिफाइन कर पाते हैं। यानी कि जो मेरे पास न्यूक्लियर आइसोमरिज्म में हम न्यूक्लियर आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं, और हम जानते हैं जो न्यूक्लियर आइसोमर्स होते हैं उनके पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उसकी तादाद जो नंबरिंग होती है वो इक्वल होती है, लेकिन वो जो बस डिफरेंस क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फ़र्क पड़ जाता है। ओके, इसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियर आइसोमर्स होते हैं। तो अब उन न्यूक्लियर आइसोमर्स को हम डिफाइन इस शेल मॉडल मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारे पास अचीवमेंट। अब हम बात करते हैं कि जो फेलियर हैं इसके, जो या जो इसकी लिमिटेशंस हैं इस मॉडल की, या जो इसके मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है। ओके, सबसे पहले इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो मेरे पास एल की वैल्यू है, यानी कि जो इसका जो पहला फेलियर है वो क्या है कि जो एल की वैल्यू होती है वो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर जो मेरे पास सोडियम है Na है, इसकी जो करेक्ट वैल्यू है वो 3/2 है एल की वैल्यू इसमें, लेकिन इस मॉडल के थ्रू हमने एल की वैल्यू देखी थी वो 5/2 थी। ओके, तो इसलिए ये मॉडल इसको एक एक्सप्लेन करने में फेल था। सेकंड बात ये है कि जो मेरे पास स्टेबल न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पर जब हमारे पास ये हाइड्रोजन है, या फिर हमारे पास जो लिथियम है, ओके, या फिर जो मेरे पास बोरॉन है, या फिर जो मेरे पास नाइट्रोजन है, इनको भी एक्सप्लेन करने में ये मॉडल फेल हो जाता है। नेक्स्ट के इसमें यह है कि जो मेरे पास इवन इवन जो न्यूक्लियाई होते हैं, ओके, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इक्वल होती है, ऐसे न्यूक्लियाई उसमें जो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होते हैं उसको भी ये मॉडल ऑब्जर्व नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसके अलावा जो इसकी फोर्थ है पे आ जाती है, वो हमारे पास क्या आ जाती है कि जो हमारे पास जो क्वाड्रपल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल जो मूवमेंट होते हैं वो भी इस मॉडल के थ्रू हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अब क्वाड्रपल जो मोमेंट है इसको हमने जब अब हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को स्टडी किया था उसमें इसको हमने डिस्कस किया था। यानी कि जो मेरे पास क्वाड्रपल मूवमेंट होता है ना, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट होता है, ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जो न्यूक्लियस की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो ये मॉडल इस क्यू को डिफाइन करने में हमें हेल्प नहीं करता, तो यहाँ फेल हो जाता है। तो यही इसकी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन पर बात कर ली, सक्सेस जो इसकी अचीवमेंट्स है उसके ऊपर कर ली, तो शायद मेडल क्या होता है इस पर बात कर ली। तो यही आज का हमारा सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।